स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 2026 का समान हिंदी का मॉडल पेपर समझेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पेपर जो है न्यू पैटर्न पर आधारित पेपर है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। आज के वीडियो में पूरे पेपर को समझेंगे। तो कोड हमारा है 246 DM। तो देखिए समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक हमारा होता है 70 नंबर का। तो इसी प्रकार से हमारा बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब देखिए मैं नोट में क्या दिया है। नोट में दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश दिया है। पहला निर्देश, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में है, खंड का और खंड खा में विभाजित है। सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। अब देखिए हमारा आ गया खंड का। तो देखिए खंड का में हमारा क्या है। खंड का हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देखिए 5 क्वेश्चन हमारे हिंदी गद्य साहित्य से आएंगे और 5 क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य से आएंगे। तो इस प्रकार से हमारे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जहां से आपको 10 नंबर मिलेगा। तो देखिए यहाँ से आपको 10 नंबर पूरे मिलेगा। तो देखिए का वाला क्वेश्चन क्या है। पहले का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है ए, क्या है देखिए गोरख बानी, बी ऑप्शन है चार्यपद और सी ऑप्शन है उक्त व्यक्ति प्रकरण और डी ऑप्शन है सत्यवती कथा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उक्त व्यक्ति प्रकरण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता था। तो पहला ऑप्शन है ए प्रताप नारायण मिश्र, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है गा वाला क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। ए ऑप्शन है प्रेमचंद, बी ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी और सी ऑप्शन है अमृत राय, डी ऑप्शन है राम विलास शर्मा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृत राय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है घा वाला क्वेश्चन हमारा है कि शेखर एक जीवनी रचना किस विधा की है। ए ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन है उपन्यास, सी ऑप्शन है जीवनी और डी ऑप्शन है आत्मकथा। तो देखिए इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा उपन्यास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपन्यास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ललित निबंधकार हैं। ए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, सी ऑप्शन है कुबेरनाथ राय और डी ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। देखिए इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए हजारी प्रसाद, सॉरी निम्नलिखित में कह रहा है कि ललित निबंधकार कौन है। तो यहाँ पे देखिए जो ललित निबंधकार कौन है तो है रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हिंदी गद्य साहित्य से। अब देखिए 5 क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य से। तो दूसरे का क्वेश्चन है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है वर्ष 1943, बी ऑप्शन है वर्ष 1936 और सी ऑप्शन है वर्ष 1954 और डी ऑप्शन है वर्ष 1963। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ष 1936। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की रचना है। ए ऑप्शन है धूप के धान, बी ऑप्शन है पल्लव, सी ऑप्शन है सांध्य गीत और डी ऑप्शन है उर्वशी। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा वो देखिए क्या हो जाएगा सांध्य गीत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सांध्य गीत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है गा वाला क्वेश्चन है कि अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ए ऑप्शन है नंददास, बी ऑप्शन है छीत स्वामी और सी ऑप्शन है भिखारी दास और डी ऑप्शन है सूरदास। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, जिसका सही हो जाएगा भिखारी दास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन है तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। ए ऑप्शन है निराला, बी ऑप्शन है दिनकर, सी ऑप्शन है पंत और डी ऑप्शन है अज्ञेय। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अज्ञेय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूफी काव्यधारा के कवि हैं। ए ऑप्शन है रस खान, बी ऑप्शन है रहीम, सी ऑप्शन है जायसी और डी ऑप्शन है नानक। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जायसी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आप 10 बहुविकल्पीय प्रश्न को सही करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको गद्यांश दिया है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। एक गद्यांश ये है और अथवा करके एक गद्यांश ये दिया हुआ है। तो देखिए गद्यांश पर आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो गद्यांश को पढ़ना है, उस पर आधारित 5 क्वेश्चनों का आंसर आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। तो यहाँ से देखिए आपको 2 गद्यांश दिए, दोनों में से किसी एक गद्यांश को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस प्रकार से आपको 2 गद्यांश दिया था उसी प्रकार से आपको 2 पद्यांश भी दिया रहेगा। जैसे कि एक पद्यांश यहाँ पे दिया हुआ, एक अथवा करके और दिया है, तो इस पर पद्यांश पर भी आधारित आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, अथवा करके एक पद्यांश और दिया है, तो दोनों में से किसी एक पद्यांश को पढ़ना है और इस पर आधारित 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। हर प्रश्न यहाँ से आपके 2 नंबर के होंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर। आगे देखिए उसका अगला क्वेश्चन हमारा है, पांचों का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, यानी 80 शब्दों में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना, उनकी रचना का उल्लेख करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले हैं लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय और तीसरे हैं वासुदेव सरल अग्रवाल। तो तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना और रचना लिखना। इस पर आपको मिलेगा 5 नंबर, 3 नंबर मिलेगा साहित्यिक परिचय पर और 2 नंबर मिलेगा रचना पर। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। आगे देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो देखिए यहाँ पर आपको ऊपर आपको लेखक पूछा था, यहाँ पे आप पूछा कवि, तो 3 कवि दिए हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हिरानंद वासनाज्ञ। तो तीनों कवियों में से किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, जिस पर आपको मिलेगा 3 नंबर, रचना लिखना है जिस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। तो इस प्रकार से यहाँ से भी आपको मिलेंगे 5 नंबर। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि खून का रिश्ता अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम 80 शब्द, शब्द सीमा कितना है 80 शब्द। या फिर अथवा करके दिया है बहादुर अथवा लाठी कहानी के कथाकार पर प्रकाश डालिए। तो देखिए या तो आप खून का रिश्ता कहानी का सारांश लिखिए या फिर पंचलाइट का या फिर बहादुर और फिर लाठी का। तो दोनों चारों में से आपको किसी एक कहानी का सारांश लिखना है, यहाँ से आपको मिलेगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 यानी 80 शब्दों में। तो ये क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का होता है। तो स्वपठित खंड काव्य जो होता है ये आपको अपने जिले के अनुसार लिखना होता है। तो देखिए इसका हमने वीडियो पहले बना दिया है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, उसी खंड का आपको पढ़िएगा और 5 नंबर ये आपका पूरा मिलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब आ गया खंड खा। तो खंड खा में देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या है, यहाँ पे देखिए का वाला क्वेश्चन है। 8वें का क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत के आपके 2 गद्यांश दिए हैं, दोनों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ना है और इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ पर आपको मिलेगा 2 नंबर और हिंदी में अनुवाद करना उस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। तो यहाँ से आपको मिलेंगे 7 नंबर। दोनों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ना है, उसका संदर्भ लिखना और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको यहाँ पे 2 श्लोक दिए हैं अथवा करके, तो दोनों में से किसी एक श्लोक का आपको क्या संदर्भ लिखना है, उस पर आपको मिलेगा 2 नंबर और हिंदी में अनुवाद करना उस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। तो यहाँ से भी आपको मिलेंगे 7 नंबर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए का है हवा में तलवार चलाना, खा है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना और गा है मिट्टी में मिलाना और घा ऑप्शन 9 2 11 होना। तो देखिए अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी कि अपनी तारीफ करना। हवा में तलवार चलाने का क्या होता है, अर्थ होता है कि मतलब कि बेफालतू का काम करना। क्या होता है इसका कि फालतू का काम करना, व्यर्थ में काम करना। तो इसका आप मुहावरा इस प्रकार से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि जो तुम हमेशा हवा में तलवार चलाते रहते हो, अपने काम पर ध्यान नहीं देते। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी कि राम हमेशा अपनी तारीफ करता रहता है, यानी वो अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बनता है। मिट्टी में मिलाना जैसे कि कोई काम खराब कर देना। 9 2 11 यानी भाग जाना।
तो चारों में से किसी एक का आपको करना है, कोई भी कर लीजिएगा, आपको यहाँ से मिलेगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 10वें का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही अर्थ का चयन करके लिखिए। पहला ऑप्शन क्या है, अविराम अविराम। तो देखिए अविराम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, अविराम का अर्थ होता है बिना रुके। जो अविराम होता है इसका अर्थ होता है बिना रुके। और फिर जो अभिराम है, अभिराम जो है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सुंदर। क्या होता है, सुंदर। तो इसका हो जाएगा क्या, बिना रुके और सुंदर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बा सही हो जाएगा, बिना रुके और सुंदर। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है बिहग बिहंग। तो देखिए बिहग का क्या अर्थ होता है, बिहग का अर्थ होता है, जो यहाँ बिहग है इसका अर्थ होता है पक्षी। और बिहंग जो है, बिहंग का क्या अर्थ होता है, बिहंग का अर्थ होता है बालक। क्या होता है, बालक। तो इसका हो जाएगा पक्षी और बालक। तो देखिए कैसा ऑप्शन सही है, कौन सा यहाँ पे, तो पक्षी और बालक कहाँ पे है, तो पहला ऑप्शन आ वाला पक्षी और बालक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो देखिए आ है पूत, बी ऑप्शन बा है कनक, सा है अंबर और दा है जलज। तो देखिए पूत का होता है पुत्र, लड़का। और फिर कनक का होता है सोना और फिर धतूरा, ये भी लिख सकते हैं। अंबर का क्या लिख सकते हैं, आकाश, आकाश। और फिर हवा भी होता है अंबर का अर्थ एक। इसी प्रकार से आप लिख दीजिएगा। जलद का होता है कमल, पंकज, अम्बुज, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 2 अर्थ लिखना है किसी एक का, तो चारों में से किसी एक का लिख दीजिएगा। गा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। देखिए पहला क्या है, बिना वेतन किए काम करने वाला। तो बिना वेतन के काम करने वाला क्या होता है, देखिए आ ऑप्शन है सवैतनिक, बा ऑप्शन है अवैतनिक, सा ऑप्शन है वेतन मुक्त और दा ऑप्शन है सेवानिवृत्ति। तो देखिए बिना वेतन के काम करने वाला क्या होता है, अवैतनिक होता है। क्या होता है, देखिए अवैतनिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि प्रिय बोलने वाला, जो प्रिय बोलने वाला क्या होता है, देखिए आ ऑप्शन है प्रिया, बी ऑप्शन है प्रियवंदा, सा ऑप्शन है प्रियांश और फिर द ऑप्शन है प्रीति। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रियवंदा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। उसका देखिए घा वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए घा वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो पहला है शिवानी एक विद्वान लेखिका है। तो देखिए इसका क्या सही हो जाएगा, शिवानी एक विद्वान लेखिका थी है। तो शिवानी विद्वान लेखिका थी, थी जैसे कि यहाँ पे देखिए इस प्रकार से थी, यानी कि स्त्रीलिंग है ना, तो थी यहाँ पे हो जाएगा, शिवानी एक विद्वान लेखिका थी, ऐसा हो जाएगा। दूसरा सीता घर जाता है, तो ये सीता घर जाती है। तो आपको सिर्फ 2 शुद्ध करना था, तो इस प्रकार से शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए अगला है कि गोष्ठी में, सॉरी ये तो वही है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको अपठित गद्यांश दिया, तो गद्यांश को पढ़ना है और इस पर आधारित आपको 3 क्वेश्चनों का आंसर देना है। यहाँ पे देखिए अथवा के आपको एक और गद्यांश है, तो 2 गद्यांश आपको दिया अपठित गद्यांश, यानी ये कहीं से भी दे सकता है, अपठित यानी इसको आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, कहीं से भी दे सकता है। इसको आपको पढ़कर इसमें से ढूंढकर लिखना है। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन आगे देखिए हमारा क्या है, 12वें का क्वेश्चन है कि हास्य रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव लिखिए। तो देखिए हास्य अथवा वीर रस का स्थायी भाव लिखना है आपको और परिभाषा लिखना, इस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। उसके बाद आगे देखिए खा वाला है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए। तो श्लेष या उत्प्रेक्षा दोनों में से किसी एक का लक्षण उदाहरण लिखना, इस पर भी आपको मिलेगा 2 नंबर। गा वाला सोरठा अथवा चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। तो सोरठा या चौपाई दोनों में से किसी एक का उदाहरण अच्छा लिखना, इस पर भी मिलेगा 2 नंबर। उसका देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि अपने नगर में संक्रामक बीमारी की रोकथाम के संबंध में स्थानीय निकाय के अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो ये पत्र आपका 6 नंबर का है। अथवा करके दिया है स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए निकटस्थ यानी अपने नजदीकी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो दोनों में से किसी एक पत्र को लिखना आपको, यहाँ से आपको मिलेगा 6 नंबर। अब देखिए
अगला क्वेश्चन हमारा आ गया कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा में निबंध लिखिए। का है वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण, खा है महिला सशक्तिकरण, गा है आधुनिक जीवन की विसंगतियां और घा है काकोरी एक्शन डे का महत्व और फिर पांचवा है गोस्वामी तुलसीदास। तो इन पांचों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है जिस पर आपको मिलेगा 9 नंबर। तो निबंध अगर आप सही तरीके से लिखेंगे तभी आपको 9 नंबर मिलेगा, अगर आप सही तरीके से नहीं लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको पहले डालना है प्रस्तावना, प्रस्तावना में आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद क्या करना है आपको हेडिंग डाल के लिखना है जितना आपको निबंध याद, उसके बाद लास्ट में उपसंहार लिखना है, उसका निवारण बताना है, तब आपको 9 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्लास 12 समान हिंदी का जो 2026 का पेपर इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, उसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।